महिला मैकेनिक को अचानक लो ब्लड शुगर हुआ और उसने वर्कशॉप में कुछ देर आराम किया, लेकिन चेयरमैन की बेटी ने उसे काम चोरी समझ लिया। चेयरमैन की बेटी तुरंत आगे बढ़ी और महिला मैकेनिक को जमीन पर लात मार दी। फिर उसने महिला मैकेनिक द्वारा प्राप्त किए गए सभी पेटेंट फाड़ दिए। महिला सहायक ने केवल मैकेनिक की ओर से समझाने की कोशिश की, उसे चेयरमैन की बेटी ने थप्पड़ मार दिया। तुरंत बाद उसने महिला मैकेनिक को मजबूर किया कि वह पदावनति पत्र पर हस्ताक्षर करे। उसने महिला मैकेनिक को कोर तकनीशियन से घटाकर साधारण मजदूर बना दिया। उसे पता नहीं था कि इस कार्रवाई से कंपनी को भारी नुकसान होगा। वह महिला समूह की तकनीकी निदेशक थी। जब भी किसी कर्मचारी के असेंबल किए गए ऑटो पार्ट्स निर्दिष्ट मूल्यों से जरा भी अलग होते, वह तुरंत उन्हें सुधारने का आदेश देती। वह सिर्फ कानों से सुनकर बता सकती थी कि इंजन में समस्या कहाँ है। वह यहाँ तक कि एक बालियों का उपयोग करके इंजन की विचलन को सफलतापूर्वक कैलिब्रेट कर सकती थी। जब साझेदार श्री जेम्स ने यह दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि महिला केवल एक बालियों से इंजन को शून्य त्रुटि तक कैलिब्रेट कर सकती है। उन्हें संदेह हुआ कि इस फैक्ट्री में स्वतंत्र ऑटोमोबाइल या /ND क्षमताएं नहीं है। उन्होंने फैक्ट्री के साथ सहयोग रद्द करने का निर्णय लिया। महिला ने जल्दी से उनका खंडन नहीं किया। उसने श्री जेम्स को बड़े स्क्रीन पर आमंत्रित किया और उन्हें अपने द्वारा बनाई गई इंजन डिजाइन ड्राइंग्स दिखाई। अगले ही सेकंड दोनों साझेदार स्तब्ध रह गए, क्योंकि महिला द्वारा डिजाइन किए गए सिस्टम का क्रिटिकल लॉस ऑफ कंट्रोल थ्रेशोल्ड विदेशी सिस्टम से 43% कम था। दूसरे शब्दों में चीनी ऑटोमोबाइल तकनीक पहले ही यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों से कहीं आगे निकल चुकी थी। श्री जेम्स तुरंत महिला के प्रति प्रशंसा से भर गए। उन्होंने अपवाद स्वरूप कार फैक्ट्री के साथ सहयोग करने पर सहमति दी। इसके अलावा वह 3 दिन बाद महिला द्वारा डिजाइन की गई स्पोर्ट्स कार का टेस्ट ड्राइव करने आएंगे। जब फैक्ट्री के चेयरमैन ने यह खबर सुनी तो वह बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत महिला की प्रशंसा की। उन्होंने योजना बनाई कि उनकी बेटी जो अभी देश लौटी थी, महिला की /ND में मदद करेगी। चेयरमैन के जाते ही महिला को लो ब्लड शुगर से चक्कर आया। महिला सहायक ने उसे कुछ देर आराम करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से चेयरमैन की बेटी फैक्ट्री का निरीक्षण करने आई और उसने महिला को नौकरी पर सोता हुआ समझा। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ी और महिला की कुर्सी को लात मारकर गिरा दिया। महिला का सिर जोर से धातु से टकराया। फिर उसने सुरक्षा को आदेश दिया कि महिला को फैक्ट्री से बाहर फेंक दें। सहायक ने जल्दी से चेयरमैन की बेटी से विनती की। धनी बेटी की पहचान जानने के बाद महिला ने उसका अभिवादन किया, पर उसकी आश्चर्य की बात थी कि धनी बेटी ने उसे पहचाना तक नहीं। उसने महिला के तथाकथित काम चोरी को बहाना बनाकर उसे पदावनत कर दिया और उसे फ्रंटलाइन वर्कशॉप में ऑपरेटर नियुक्त कर दिया। महिला सहायक तुरंत आगे बढ़ी और समझाया कि यह जरूर कोई गलतफहमी है, लेकिन धनी बेटी ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। धनी बेटी ने दावा किया कि अब वह फैक्ट्री की नई निदेशक है। महिला ने केवल पलटकर कहा, चेयरमैन की ऐसी बेटी कैसे हो सकती है। धनी बेटी ने फिर सभी इलेक्ट्रिकल स्विच बंद कर दिए, जिससे समूह को अपार नुकसान हुआ। क्रोधित होकर महिला ने धनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और घोषणा की कि उसकी हरकतों से समूह को $3 मिलियन का नुकसान होगा। धनी बेटी ने इस बात को बहाना बनाया कि महिला ने अभी उसकी मैनिक्योर खराब कर दी है। उसने एक कर्मचारी को बुलाकर महिला की सभी कार्य सामग्रियां लाने को कहा और फिर उन्हें जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर कि महिला के कई पुरस्कार प्रमाण पत्र कई साल पुराने थे, उसने वहीं उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने कहा कि महिला की सामग्रियां बहुत पुरानी हैं। उसने दावा किया कि विदेशी तकनीकें महिला की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हैं। उसने यहाँ तक कह दिया कि एक बूढ़ी महिला फैक्ट्री के लिए कोई मूल्य नहीं बना सकती।